Everyone, Namaste. Welcome to Soham Healer's World. I'm Dr. Kriti Vashist and I am here to tell you about your love reading through tarot cards for the coming week, that is from 24th of May till 30th of May 2021. एंड बिफोर स्टार्टिंग मैं जो लोग मेरे से एसोसिएटेड हैं उन सबको बहुत दिल से थैंक यू करना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियोस को अप्रिशिएट कर रहे हैं. एंड अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियोस एंड शेयर इट विद अदर पीपल ऑल्सो. वन मोर थिंग, बिकॉज ये जो रीडिंग है सारे ज़ोडियाक्स के लिए है, सारे साइंस के लिए है, बट यू डोंट हैव टू वॉच द होल वीडियो. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टाइमलाइन देख सकते हैं और अपने ज़ोडियाक के आगे क्लिक कर सकते हैं एंड सिर्फ अपना ज़ोडियाक ही देख सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन. So the first zodiac है, that is Aries. The Aries, that the card that has come out for you people is this particular card, that is Nine of Wands. So this card shows me कि आप अपने रिलेशनशिप में कुछ चीज़ों को लेके इनसिक्योर हैं. कुछ ऐसा है कि आप डाउट में हैं कि जो आपने अपने रिलेशनशिप में बनाया है ऑलरेडी, यू नो, बी इट मैरिज और अ रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, कहीं वो आपके हाथ से निकल ना जाए. तो आप उस चीज़ को लेके थोड़े से डरे हुए हैं. आप नहीं चाहते कि आपका पार्टनर या कोई थर्ड पर्सन आउटसाइड से आके आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं अफेक्ट करे या फिर आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक बनाए. तो उस चीज़ को लेके आप डरे हुए हैं, या कहीं आप ये भी सोच रहे हो सकते हैं कि आपका पार्टनर ही कहीं आपको छोड़ के ना चला जाए या धोखा ना दे. तो वो चीज़ों को लेके मुझे इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं आप लोगों में. बट दोज ऑफ यू हु आर सिंगल, मुझे वो लोग भी बहुत श्योर नहीं लग रहे हैं रिलेशनशिप को लेके. मतलब हो सकता है आप थोड़े डाउट में हो कि मुझे रिलेशनशिप में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं रिलेशनशिप में चला जाऊं और फिर मुझे धोखा मिले. तो ये सब चीज़ें, आप बहुत इनसिक्योरिटीज़ आप अपने अंदर फील कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप. यू नॉट फीलिंग सेफ एंड सिक्योर. सो मेरा सजेशन आपको यही होगा कि जो आपका है, ट्रस्ट मी, वो कोई आपसे नहीं ले सकता है. इफ़ यू नीड टू हैव फेथ इन योर रिलेशनशिप, यू नीड टू हैव फेथ इन द यूनिवर्स कि जो भी आपके लिए प्लान किया गया है वो अच्छा ही होगा. So that's it, Aries. If you resonate with this reading, then please hit the like button, share this video with other people. You can comment also, and yeah, please subscribe to my channel. And for the daily and personalized reading, you can follow me on Instagram and Facebook. The links are given in the description box. So good luck, Aries. The second zodiac is Taurus. So hi there, Taurians. The card which has come out for you people for the coming week's love reading is this card, that is the King of Pentacles. So this particular card shows me that you are growing up when it comes to relationship, when it comes to having a partner, having a successful relationship with anybody. You are growing up. You were a little immature, but because it's King is the most wise person in the whole deck. So I think you have become that person who is wise, who know where to invest, how to invest in a relationship and get the best out of any relationship. You will not only give your 100% for your relationship, rather you will even wait. If the other person is ready, I think you are ready to wait for them without any expectations, without any them giving you too much. जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा वाइज हैं, मेच्योर हैं व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप. आप अगर किसी पार्टनर को ढूंढ रहे हैं तो या तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आए जो खुद भी बहुत वाइज है और हर चीज़ को बहुत अच्छी से टैकल करते हैं, और अदरवाइज आप रिलेशनशिप को लेके जो भी आपकी थिंकिंग है, आप बहुत कैजुअली नहीं सोचते हो. आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स पे बिलीव करते हो. आप ये नहीं सोचते हो कि ठीक है कोई बात नहीं, होगा जो होगा देखा जाएगा और लेट्स गेट इनटू अ रिलेशनशिप, आगे जो होगा वो देखा जाएगा. ऐसा नहीं है. आप अगर किसी भी रिलेशनशिप में जाओगे या जाना चाह रहे हो तो आपके दिमाग में ये ज़रूर है कि कहीं सामने वाला मेरे से हर्ट ना हो जाए, या मैं उसके लिए ठीक हूँ या नहीं हूँ, ये रिलेशनशिप लंबा तो चलेगा ना, कोई मैं या वो कहीं हर्ट तो नहीं हो जाएंगे इस रिलेशनशिप में. तो ये सब चीज़ें आप सोच रहे हो इफ़ यू आर सिंगल. एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप तो आप बहुत मैच्योरली अपना रिलेशनशिप हैंडल कर रहे हो. मे बी यू आर जस्ट सिटिंग, waiting, having a more practical and mature thinking. You are ready to give everything without expecting anything back. That is what I see in your card this time. So आप मुझे बताइएगा कि आप कितना रेजोनेट करते हैं इस रीडिंग से, और इफ़ यू थिंक आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए. रेजोनेट कर रहे हैं, अगर आपको सही लग रही है रीडिंग तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, share this video with other people and subscribe to my channel. And for the daily and personalized reading, you can follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. Good luck, Taurus. The next zodiac is Gemini. So hi there, Geminis. The card which has come out for you people for the next week's love reading is this card, that is Moon.
तो जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कुछ चीज़ों को लेके। एंड लेट मी टेल यू, जिन चीज़ों को लेके कॉन्फ्लिक्ट और आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो कहीं छुपी हुई हैं, या तो आप छुपा रहे हैं या सामने वाला छुपा रहा है, या कोई थर्ड पर्सन है जिसने एक पिक्चर को बहुत क्लियरली आपके सामने नहीं दिखाया है, तो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई हैं उस वजह से। सो इस तरीके की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं कमिंग वीक में। कोई थर्ड पर्सन है जो आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहा है, और उसकी वजह से आप के बीच में रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, और वो जो हिडन चीज़ है वो ना आप क्लियर कर रहे हैं ना आपका पार्टनर क्लियर कर पा रहा है। सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई सी हियर। जो सिंगल्स हैं उन लोगों का भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ़ यू लुकिंग फॉर अ पोटेंशियल पार्टनर इन दिस वीक, तो मुझे नहीं लगता कि इस वीक में आपसे कोई ऐसा मिलने वाला है हु इज़ गोइंग टू बी योर सोलमेट, या जिसके साथ आप लंबा चलेंगे। और अगर कोई मिलता भी है तो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि आप लोग की कंपैटिबल नहीं होंगे एक दूसरे के साथ। हो सकता है आप लड़ें, आर्गूमेंट्स हों आप दोनों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफ़ी ज़्यादा हों। सो अगर इस वीक में आपको कोई रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी आती है तो आई वुड सजेस्ट कि इस वीक रुक जाइए, अवॉइड कीजिए, क्योंकि नो पॉइंट आप ऐसे रिलेशनशिप में जाएं जिसमें आप भी खुश नहीं हैं एंड द अदर पर्सन इज ऑल्सो नॉट हैप्पी। So yeah, that's about it, Geminis. Still, if you have any doubt, तो मुझे कमेंट करके बताइए, and if you can resonate with this reading, then please hit that like button, share this video, and subscribe to my channel for the daily and personalized readings. Please follow me on Instagram and Facebook. Good luck. The next zodiac is Cancer. So hi there, Cancerians. The card which has come out for you people is this card, that is Ace of Pentacles. So this card basically shows me especially a good news for singles. If you are single and you are looking for a potential partner, if you find that person, it is going to be a very very good relationship. आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ engaged रहेंगे, एक दूसरे को support करेंगे, बहुत खुश feel करेंगे एक दूसरे की company में। And the same goes for the people who are married or who are already in a relationship. अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, सो आप अपने रिलेशनशिप को एक नए तरीके से शुरू करने का सोचेंगे, और वो स्टेप आप नेक्स्ट वीक में ज़रूर लेंगे, और वो ऐसा स्टेप होगा जो आपके रिलेशनशिप को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी लाइफ में या रिलेशनशिप में अभी तक कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, आर्गूमेंट्स हो रहे थे, समझ नहीं आ रहा था, डायरेक्शन लेस था, तो आप और आपका पार्टनर दोनों मिलके, स्पेशली आप उस चीज़ को इनिशिएट करेंगे जहाँ पे आप चीज़ों को मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करके या उनको कहीं हटा के अपनी लाइफ में से डिलीट करके, एंड देन यू विल मूव टुवर्ड्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर रिलेशनशिप एंड हैप्पी रिलेशनशिप। ठीक है, आप कई लोग सेम पार्टनर के साथ हो सकते हैं। कई बार अगर आपको ऐसा लगता है, स्पेशली पीपल हु आर इन अ रिलेशनशिप एंड नॉट मैरिड येट, तो हो सकता है कि अगर आपने बिल्कुल गिव अप कर दिया है अपने रिलेशनशिप पे, अगर आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो सकता है, देयर इज़ नो चांस, देन मे बी यू माइट मीट समवन न्यू इन दिस वीक। लोगों का जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है and they are still looking for a potential partner, then they might meet someone really nice in this particular week. So yeah, that's about it. Still, if you have any doubt, please write in the comment box. If you resonate with this reading, then please hit the like button, share it with other people, and subscribe to my channel. And for the daily and personalized readings, please follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. So good luck and safe. The next zodiac is Leo. So hi there, Leo. The card which has come out for you people is this card, that is Three of Pentacles. So I see here that people who are already married and कुछ उन्हें इश्यूज आ रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। आई विल नॉट से कि कॉन्फ्लिक्ट्स ही हो रहे हैं, हो सकता है कि उनको दोनों को फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो, उनको दोनों को आपको कहीं आगे कोई गोल है आपका लाइफ का, वो आप करना चाहते हो, वो नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए आप सजेशन है कि आप किसी थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हैं जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज अगर वो आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होगा तो आपकी लाइफ डेफिनेटली बेटर होगी। उनके सजेशंस आपको हेल्प करेंगे, वो आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो चांसेस हैं कि वो थर्ड पर्सन खुद अपने आप आपकी लाइफ में आएगा, बट अगर आप सोच रहे हैं जिस पे आप दोनों भरोसा करते हैं ऐसा कोई इंसान है, तो आप डेफिनेटली उनके पास जा सकते हैं बात करने के लिए, वो आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करेंगे। वेयर एज अगर आप सिंगल हैं तो एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द पोटेंशियल पार्टनर, तो ऐसा हो सकता है कि किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी रिलेटिव के थ्रू कोई आपको प्रपोजल आए। कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन। हो सकता है आप किसी पार्टी में जाएं या किसी फ्रेंड के थ्रू कोई थर्ड वो अपने किसी फ्रेंड से आपको इंट्रोड्यूस करवाए एंड यू माइट स्टार्ट लाइकिंग ईच अदर। सो दैट्स अबाउट इट लियोस। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट देन प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू कैन रेजोनेट विद दिस रीडिंग then hit the like button, share this video, subscribe to my channel, and for the daily and the personalized reading please follow me on Instagram and Facebook. Good luck. The next zodiac is Virgo. So hi there Virgos. The card which has come out for you people is this particular card, that is Queen of Swords. Yeah, so this shows me that if you are already in a relationship, तो आपने अपने आप को कहीं ना कहीं इमोशनली शट डाउन कर लिया है,
आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसा पेनफुल हुआ है जिसकी वजह से अब आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते, स्पेशली गोइंग इनटू द रिलेशनशिप, एंड दैट इंसिडेंट और वट एवर हैज़ हैपन, नॉट ओनली वन इंसिडेंट, आई थिंक मल्टीपल इंसिडेंट्स, उन इंसिडेंट्स ने कहीं ना कहीं आपको बहुत वो कहते हैं ना कि स्टोन हार्टेड वैसा बना दिया है. सो आप हो सकता है अपने उस पास्ट की वजह से आप बहुत ज़्यादा लोगों से हंस के प्यार से बात ना करो, थोड़े फ्रस्ट्रेटेड रहो. अगर आप काम करते हो तो हो सकता है आप ऑर्डर्स ज़्यादा दो लोगों को. सो वो मुझे दिखता है यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड इट इज़ गोइंग टू बी देयर इन द कमिंग वीक. दोज ऑफ यू हु आर सिंगल, जो लोग सिंगल हैं वो भी मुझे यहाँ बहुत रिलेशनशिप की तरफ ओपन नहीं दिखते हैं, क्योंकि ये वो अपने पास्ट से कहीं ना कहीं हर्ट है, एंड नॉट ओनली हर्ट हैं, वो ओवरकम तो कर गए हैं, बट उस पास्ट ने उनकी पर्सनालिटी इस तरीके से चेंज कर दी है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट और स्टोन, लिटरली आई विल यूज़ द वर्ड स्टोन हियर, कि वैसे हो गए हैं कि उन्हें इमोशंस से इन सब चीज़ों से अभी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है. सो या प्रैक्टिकल ज़्यादा हैं, दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, तो सोचने वाले हैं दिल से कम. सो इसलिए आप ऐसे बिहेव करते हुए मुझे दिख रहे हैं वर्गोस. इन द कमिंग वीक बताइएगा मुझे कि कितना सही है कितना नहीं. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. इफ यू रेजोनेट विद दिस रीडिंग, please like the video, share this video and subscribe to my channel. And yeah, for the daily and personalized reading you can follow me on Instagram and Facebook. Good luck. Zodiac is Libra, so hi there Librans. The card which has come out for you people for the coming week's love reading is this particular card, that is 8 of Wands. तो अगर आप लोग मैरिड, चाहे आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, रिलेशनशिप रिलेटेड कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ आपको मिलने वाली है कमिंग वीक में. आप अगर किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हैं तो वो प्रपोजल आपको मिल सकता है. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और आप किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं तो वो भी आपको मिल सकती है. एंड ये चीज़ें बहुत कुछ जल्दी होने वाला है. आपका पार्टनर आपके लिए कुछ ऐसा कर सकता है या आप अपने पार्टनर के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आप दोनों को खुशी दे, आप दोनों को और ज़्यादा क्लोज ले आए, एंड यू विल रियली एंजॉय द टाइम विच इज़ गोइंग टू बी there in the coming week. So yeah, that's about it Librans. अगर आपको still कोई doubt है तो please write in the comment box. If you can resonate with this reading then please hit the like button, share this video with other people and subscribe to my channel. For the daily and the personalized reading you can follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. So good luck Librans. The next zodiac is Scorpio. So hi there Scorpions. The card which has come out for you people is this card, that is the 7 of Pentacles. So this particular card shows me that you are in a waiting mode right now, be it a relationship or you are single. अगर आप single हैं और आप किसी potential partner को ढूंढ रहे हैं अपने लिए, so I don't think कि इस वीक में आपको कोई good news मिलने वाली है. You are still in the waiting mode. Maybe you like someone, आप उसे follow करते हैं, आप social media पे उसके देखते हैं, बट आप में अभी करेज नहीं आ रहा है कि आप उसको डायरेक्टली जाके अप्रोच कर सकें. सो आई थिंक इस वीक भी आप रुक जाइए, कोई बड़ा स्टेप मत लीजिए. और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी हो सकता है कि आपका अगर आपके पार्टनर के बीच में कुछ आर्गुमेंट्स हो रहे हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है कि जब भी आप बात करने जाते हैं कुछ ना कुछ नेगेटिव डायरेक्शन में आपका बात टॉपिक चला जाता है या कुछ ऐसा होता है, तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, अपने पार्टनर को थोड़ा सा टाइम दीजिए. आई थिंक दे नीड टाइम फॉर देमसेल्व्स राइट नाउ. थोड़ा सा अगर आप टाइम देंगे तो अपने आप थोड़े कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि they will come back to you and this is going to make your relationship even more stronger. Yeah, so that's about it Scorpions. If you still have any doubt then please write in the comment box, and for the daily and personalized reading you can follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. If you resonate with this reading then please hit that like button, share this video with other people and subscribe to my channel. So good luck Scorpions. Next zodiac is Sagittarius. So hi there Sagittarius. The card which has come out for you people for the coming week's love reading is this particular card, that is 4 of Pentacles. So this card shows me that if you are looking for a potential partner, if you are single और आप ready हैं किसी relationship में जाने के लिए, so the chances are कि अगर आपको next week में कोई मिलता है, वो पार्टनर जो होगा, वो पर्सन जो होगा, आई वोंट कॉल हिम अ पार्टनर और हर अ पार्टनर, बट वो जो पर्सन होंगे वो ओवर डिमांडिंग हो सकते हैं, पॉसेसिव बहुत ज़्यादा हो सकते हैं. यू हैव टू बी केयरफुल. आप ठीक से देख के रिलेशनशिप में जाइएगा. प्लीज़ इमीडिएटली हाँ मत बोल दीजिएगा. आई वुड सजेस्ट वेट फॉर दिस वीक. किसी को भी ऐसे ही हाँ मत बोल दीजिएगा बिकॉज दे माइट शो समथिंग एल्स, एंड जब आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी उनके साथ होंगे तो दैट पर्सन माइट बिकम वेरी वेरी पॉसेसिव. वेयर एज जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं
उनके लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप अपने रिलेशनशिप पे अपने पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आपसे काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं। वो आपके इमोशंस का ध्यान नहीं रखते हैं, आपकी फीलिंग्स का ध्यान नहीं रखते हैं। उन्हें सिर्फ अभी अपनी फीलिंग्स और इमोशंस की परवाह है कि अगर वो सोचते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो वो उसके 100 रीजन दे सकते हैं, इवन दो यू डोंट लाइक डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग। सो इस तरीके से कि वो मुझे पार्टनर दिख रहे हैं कि वो बहुत डोमिनेट करने वाले, पोजेसिव, आई एम सॉरी टू से, बट कुछ केसेस में मुझे यहाँ अब्यूज़ भी दिख रहा है। सो अगर कुछ ऐसा है तो यू प्लीज़ टेक हेल्प। अगर कोई ऐसा आपका पार्टनर है कि आपको लिटरली हर डिमांड पूरी करवा रहा है, अगर आप मना करते हैं तो दे माइट गेट इनटू सम वायलेंस, तो आप प्लीज़ उसका ध्यान दीजिए। आई एम सॉरी बट दैट इज़ व्हाट हैज़ कम इन योर कार्ड्स। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, और अगर आप इससे कुछ रेजोनेट कर सकते हैं देन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द डेली एंड द पर्सनलाइज्ड रीडिंग। यू कैन फॉलो मी on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. So take care. Good luck studying. The next zodiac is Capricorn. So hi there Capricorns. The card which has come out for you people is this particular card, that is the Queen of Pentacles. So this card basically shows me whether you are married or in a relationship, without being married or single. मुझे आप अपने ऊपर ही बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। आई थिंक आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, मैरिड, अनमैरिड और सिंगल्स, आप फिर भी आई थिंक यू विल बी इन लव विद योर सेल्फ। आप अपने ऊपर टाइम स्पेंड करेंगे, आप अपने आप को पैम्पर करेंगे, आप खुद को जो चीज़ें पसंद है, हो सकता है बचपन में कोई चीज़ आपको पसंद होती हो, कोई हॉबी हो आपकी, वो हॉबी उठा के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपको खुशी देगी। सो और आपको खुश देख के आपके पार्टनर भी डेफिनेटली खुश होंगे इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड और इन अ रिलेशनशिप। ये एक तरीके से आपका you will feel rejuvenated after all these activities जो आप अपने लिए करेंगे. So you might need a time off so that you can pamper yourself, give time to yourself, your activities. ऐसा नहीं है कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भूल जाएंगे कि आप मैरिड हैं और आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं देंगे, आप वो करेंगे, बट जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ हैं जो आपको अपने लिए जो आप कर रहे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं फैमिली के और क्लोज ले आएगी. So yeah, that's about it. Still, if you have any doubt, then please write in the comment box, and if you can resonate with the reading, then yeah, like this video, share this video with other people, and subscribe to my channel for the daily and the personalized reading. You can follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. So good luck. Zodiac is Aquarius. So hi there Aquarians. The card which has come out for you people for the coming week's love reading is this card, that is Five of Pentacles. So this card shows me especially people who are in a relationship. आप लोग आप कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपके रिलेशनशिप में आ रही हैं, बी इट रिलेटेड टू योर हेल्थ और योर पार्टनर्स हेल्थ. इट कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू सम फाइनेंशियल इशूज. इट कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू लैक ऑफ रिसोर्सेज राइट नाउ. सो इस तरीके की चीज़ें जो हैं, हो सकता है आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स तो नहीं क्रिएट करिए, बट आप दोनों फेस कर रहे हो एज अ कपल. बट द गुड थिंग फॉर अबाउट दिस कार्ड इज कि होता है ना कि बुरा टाइम आपको अपना असली आपका सच में कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है वो दिखाता है. तो ये जो बुरा टाइम है, ये आपको सच में वो चीज़ दिखाएगा कि कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है. एंड आई थिंक दिस डिफिकल्ट टाइम इज गोइंग टू मेक यू इवन मोर क्लोजर टू योर पार्टनर. सो आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा हो जाएगा, आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा. अगर आप लोगों के ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप लोग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक दूसरे के साथ हो जाओगे और कनेक्टेड फील करोगे एक दूसरे के साथ. एंड पीपल हु आर सिंगल, आई डोंट थिंक कि अभी आप इन द कमिंग वीक आपको कोई पोटेंशियल पार्टनर मिलने वाला है. एंड अगर कोई मिलता भी है, इफ़ यू आर लुकिंग, अगर आप शादी के लिए कोई देख रहे हो और कोई रिश्ता आता है या कुछ ऐसा होता है, तो एक बार उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक करा लीजिएगा कि वो जो आपको दिखा रहे हैं सच में वैसा है या नहीं. और एक बार उसका हेल्थ का भी पूरा एनालिसिस करा लीजिएगा कि वो कहीं उसको कोई मेजर हेल्थ इश्यूज तो नहीं है. Yeah, so that's about it. Still, if you have any doubt, please write in the comment box. And for the daily and the personalized reading, you can follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And yeah, if you resonate with this video, then please hit the like button, share this video with other people, and subscribe to my channel. Good luck. The next zodiac is Pisces. So hi there Pisces. The card which has come out for you for the coming week's love reading is this card, that is Seven of Cups. So this particular card's someone who's already in a relationship. You might have to make few choices in the relationship, few important decisions in your relationship. It could be related to the emotions of you and your partner. It could be related to finances. It could be related to buying a house for some of you, getting a pet for some of you, and even conceiving. So ये सारे important decisions हो सकते हैं जिस पे आप और आपके पार्टनर इस वीक में बात करें.
बहुत सोच समझ के डिसीजंस लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जैसी दिख रही हैं वैसी नहीं है। और जो लोग सिंगल्स हैं और वो किसी को पसंद करते हैं मनी मन, और वो ये जानना चाहते हैं या वो उनका आंसर मांग रहे हैं या कुछ है, तो लेट मी टेल यू कि जिनको आप पसंद करते हैं या जिनका आंसर आप चाहते हैं वो अभी रेडी नहीं है आंसर देने के लिए, वो अभी भी सोच रहे हैं, दे आर इनडिसाइसिव। अगर आप चाहें तो यू नो नो रादर आई शुड से कि आप प्लीज़ उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए इस टाइम पे, थोड़ा सा उन्हें टाइम दीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा फोर्सफुली आप घुसेंगे उस चीज़ में या रिलेशनशिप, मतलब आप बार बार उनसे पूछेंगे कि आपका क्या आंसर है, प्लीज़ मुझे बता दो इस तरीके से, तो चांसेस आर दे माइट से नो। सो गिव देम टाइम टू थिंक, दे आर इन दैट प्रोसेस। वो अभी और आपको देखना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि आप उनके लिए बेस्ट पार्टनर होंगे या नहीं। सो उन्हें वो टाइम दीजिए, शो योर बेस्ट बिहेवियर, शो हु यू आर, डोंट फेक स्टफ आउट, दैट इज important. And yeah, that's about it, Pisces. If you still have any doubt, please write to me in the comment box. And if you resonate with this reading, then hit the like button, subscribe to my channel, and share this video with other people. For the daily and the personalized reading, you can follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. So good luck.